हाय एवरीवन, आई एम शिमाई। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए ये वाला व्लॉग लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आप लोग के साथ फ्यू डेज़ इन माय लाइफ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को ये वाला मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले विशिंग ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपकी दिवाली कैसी रही मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। तो फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हम आए हैं कॉस्को और ये फ्रेंड्स का फर्स्ट कॉस्को ट्रिप था। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ड्यू टू आवर हेल्थ कंडीशन। तो ये जब प्रयास पहली बार कॉस्को गया था तो तब की मैं कुछ वीडियो शूट की थी। दिस इज़ अनदर डे जब हम लोग माँ बाबा को लेके थोड़ा सा मॉल गए थे एक वीकेंड पे, थोड़ा सा टाइम आउट के लिए जाके थोड़ा सा घूमने के लिए। तो यहाँ पे तो वेज मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइक विदाउट इवन एग। तो हम लोग माँ के लिए घर से चाय लेके चले गए थे, सबके लिए चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स, और हम लोग वहाँ से कुछ बर्गर ऑर्डर कर लिए थे। फ़िलहाल ये एक हम लोग के घर के पास ही एक पार्क है, तो वेदर बहुत अच्छा था तो इसलिए हम लोग सब वहाँ पे चले गए हैं। प्रिशा को बहुत मन था बट फर्स्ट फ्यू मंथ हम लोग प्रियांश को, जब तक उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था तो हम लोग बिल्कुल उसको बाहर लेके नहीं जा रहे थे। जब धीरे धीरे हम लोग बाहर जाना शुरू किए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा पार्क चलते हैं, तो माँ बाबा भी देख लेंगे। तो प्रिशा और मेरे हस्बैंड वहाँ पे थोड़ा सा प्रिशा को एंटरटेन कर रहे हैं। मैं, बाबा और माँ प्रयास को लेके पार्क की इस तरफ ऐसे ही बैठे हैं। और फ़िलहाल अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे, लाइक डोसा खाने के लिए। यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, उडुपी करके है। और मैं आप लोग के साथ शेयर की थी जब माँ बाबा आए थे बिफोर डिलीवरी, तभी हम लोग यहाँ पे आए थे। और अभी प्रेग्नेंट होने के बाद भी अभी हम लोग एक बार आए हैं फिर से मेमोरी को रिलीव करने के लिए। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग गेम खेल रहे हैं। मैं और एक वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर की थी। हम लोग को ये सीक्वेंस वाला गेम जो अच्छा लगता है, प्रिशा को स्पेशली अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बस हम लोग वही हाउसी वही खेल रहे हैं। ये एक क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ जब हम लोग गए थे एप्पल पिकिंग करने के लिए। तो हम लोग के घर के पास तो इतने सारा फार्म नहीं है, बस यही एक फार्म है जो ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर दूरी पे है। तो इस यहाँ पे चले गए थे। ये फार्म जो है इतना बड़ा नहीं है बट दिस इज़ द नियरेस्ट विच वी कैन गो प्रयास को लेके। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एप्पल पिकिंग के लिए और पीच पिकिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, आपको पहले से बुक करना रहता है। आई रिमेंबर जब प्रिशा के डिलीवरी के टाइम पे माँ बाबा आए थे मेरे इन-लॉज, तब हम लोग जा रहे थे एप्पल पिकिंग के लिए फर्स्ट टाइम, और हम लोग की कार ख़राब हो गई थी और उसके बाद हम लोग कभी जा ही नहीं पाए। तो इस साल मुझे था कि जैसे भी करके माँ बाबा को एक बार जो है हम लोग एप्पल पिकिंग के लिए लेके ही जाएंगे। तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही बुक कर ली थी और लकीली मिल गया था स्लॉट। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फार्म पे। तो एप्पल पिकिंग का सीज़न जो है ना, लाइक अगस्त से शुरू हो जाता है। अगस्त टू आप अक्टूबर तक बोल सकते हो, बट डिपेंड करता है, फार्म टू फार्म वेरी करता है, क्योंकि ये फार्म बहुत छोटा है ना तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और आप बड़े बड़े फार्म पे जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत वैरायटीज़ मिलते हैं। तो अभी हम लोग ना ऐसे ही ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं और वो लोग आपको फार्म के अंदर छोड़ देंगे, फिर आप लोग खुद पिक कीजिएगा, लाइक पेड़ से आप
उसको प्लग करके आप बास्केट में लेके आइएगा। तो आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग बस ऐसे ही ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं। उस दिन बहुत गर्मी थी तो लकीली मैं फ़ैन लेके गई थी प्रियांश के लिए। तो ये जितने बड़े बड़े लाइक ट्री है ना, ये सब पीच के ट्री है। हम लोग भी कभी पीच पिकिंग नहीं किए थे, वो एंड ऑफ सीजन पीच था। पीच पहले होता है, उसके बाद जो है एप्पल पिकिंग शुरू होता है। तो हम लोग तो एप्पल के लिए बुक किए थे, बट वहाँ पे था कि पीच भी आप पिक कर सकते हो। तो वहाँ से हस्बैंड जो है तुरंत से पीच के लिए भी टिकट जो है ले लिए थे। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे पीच पिक कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे भी कितने सारे पीचेस ऐसे ही गिरा पड़ा है। आई थिंक 2 टाइप का पीचेस हम लोग को पिक करने के लिए दे रहे थे, और उसके बाद जो है आप एप्पल पिक कर सकते हो। लाइक डिफरेंट जगह पे जो है पीच और एप्पल का ट्रीज था। तो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक किए, और बहुत धूप थी उस दिन, तो प्रियांश को लेके थोड़ा सा ना पिक करना डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि इज़ वेरी स्मॉल। और उस दिन समहाउ ना फार्म के अंदर बहुत धूप थी और थोड़ा सा चिपचिपापन सा भी था। तो हम लोग सब पीच पिक कर लिए। फिर मैं और प्रियांश जो है ऐसे ही फार्म के मतलब जहाँ पे वो स्टोर था ना, वहाँ पे ही बैठ गए, और बाकी सब लोग जाके एप्पल भी पिक किए थे। इतने अच्छे एप्पल्स नहीं थे, तो अगर हो सके तो आई वुड रिकमेंड कि आप लाइक हिल एरिया में जाओ, तो वो बड़ा बड़ा फार्म है ना, बहुत अच्छे से आप एप्पल पिक कर सकते हो। बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, हम लोग पास में हैं तो चले गए थे जस्ट टू एक्सपीरियंस वन टाइम। So I got this product in my mail, and let me unbox this and share my opinion with you all. So this is an inflatable bounce house. This is made for outdoor, indoor, fun bouncy house. It has different theme, which I got is the tropical jungle animal party theme. It has also a bouncer slide and jumping area. It came with a very nice packaging. So inside this blue carry bag you will get the inflatable bounce house, and then separately you'll have your air blower, then bounce stick, and all the separate accessories. So these are the yellow bounce stick comes with, and this is the air blower. With the help of this switch, the inflatable bounce house will go live and your kids can play around. And this is their YT series 370 watt. It also comes with the manual, which will help to assemble everything up. This inflatable bounce house is available in Amazon. I will try to put the link in the description box below in case you guys are interested. This is a very nice way to make your kids engage. If you have a birthday party to coming up and your kids friends are coming over, you can just put them in your backyard to make the kids engage throughout the day. And it is also very kids friendly, as well as very strongly made, which multiple kids can get in there. I would say around 1 to 5 years of kid will definitely enjoy, like 1 to 6 or 7. So this is the air blower. It has also came separately in a very nicely packed things. As you can see, my husband is taking this out to show you guys how we assemble everything up. This is the Jungle Animals Party Castle slide. It has a small bounce house for toddler age till 7 years. They do have like pitching net bag, which your kids can enjoy playing in there. They also have like little jumping slide. So as you can see, we are like assembling this with the help of the blower. It takes very less time to get into shape, so very easy to install, or you can just keep the power on whenever till when you want the castle to be like this. And as you can see, within 2 to 3 minutes it holds up the shape.
As you can see, it's quite colorful and vibrant, and my daughter was so happy to play in there along with her friends. And it's a really great way to make your kids engage, even for small party and get together as well. It has small slide, as you can see, and the small net holes where your kids can throw on the ball and play along with their friends. So definitely a big yay from my side. Do check it out if you are interested. I'll provide the link in the description box below. As you can see, Prisha is really enjoying a lot. And once your kids done playing, you can switch off the blower and fold everything up and put it in the reusable bag which it comes with. It is also like travel friendly, since it is very compact, and put it in the, you can easily put in the bag, so you can take it out wherever you go as well. So yeah, check them out. I'll put the Amazon link in the info box below. सो कंटिन्यू विथ आवर टुडेज़ व्लॉग। जैसे बताई थी, मैं थोड़ा सा वीडियो पोस्ट लेट कर रही हूँ। ये कुछ क्लिप्स है जब गणेश पूजा के दिन हम लोग घर पे पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रिशा भगवान जी को नहला के, नया कपड़ा पहना के हम लोग सब मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। Like everything this year, everything is little more special because our parents are with us, and for Priyans this is the first Ganesh पूजा। तो बस अभी सब कुछ सेटअप हो गया है। प्रियांस को भी हम लोग थोड़ा सा तैयार कर दिए थे, और अभी बस हम लोग थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। लकीली इस बार गणेश पूजा वीकेंड पे था, तो प्रिशा भी पूजा कर पाई। नहीं तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे पूजा के दिन कुछ छुट्टी होता नहीं है। एज यूजुअल सबका ऑफिस चलता है, स्कूल चलते हैं, तो इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। बट हाँ, इस बार वीकेंड पे था तो पूजा अच्छे से हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने पुष्पांजलि भी दे दी, और बस थोड़ा बहुत जो मैं घर पे भोग लगाई थी वो सब भी भगवान जी को चढ़ा दिए थे। और गणेश पूजा के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूरियाँ तल रही हूँ, थोड़ा सा इस तरफ जो है राइस है, और फिर खीर बनाई थी, फिर आलू की सब्जी। उस दिन नॉर्मली नो ऑनियन गार्लिक वाला ही खाना बनता है, तो बस ये सब मैं बना ली थी। और थोड़ा सा लेट हो गया था डेफिनेटली, क्योंकि पुष्पांजलि देने तक हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। तो एक बार सब पुष्पांजलि हो गया, उसके बाद फिर हम लोग का खाना हुआ। और दिस टाइम ऑफ द ईयर जो है काफ़ी पूजा रहता है बैक टू बैक। पहले जो है गणेश पूजा होता है, उसके नेक्स्ट डे जो है षष्ठी होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजा होता है, और उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट डे जो है षष्ठी होता है, जिस दिन हम लोग की तरफ ना मम्मी लोग अपने बच्चे लोगों के लिए ये वाला पूजा करते हैं। तो इसमें जो कुंदरू होता है ना, उसको पूजा किया जाता है। उसको एज ए लाइक बच्चे के टाइप का सजा के पूरा लाइक कपड़ा के साथ जो दुबा लाइक ग्रास होता है वो सब दे के। तो यहाँ पे हम लोग, मैं तो कुछ कर नहीं पाई थी, माँ ने ही सब कुछ ये बना के रख दिए थे। तो बस यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग पूजा करेंगे। जनरली मदर्स लोग जो है अपने किड्स के लिए करते हैं, और बुक्स पढ़ना रहता है। तो बस हम लोग भी अभी यहाँ पे पूजा कर लेंगे। ये वीकडेज पे था, बट हाँ मैं छुट्टी ले ली थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इस पूजा के दिन। और इसमें भोग भी लगाया जाता है 6 टाइप का, जो है साग यानी कि लीफी वेजिटेबल्स को कुक करके जो है भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रियांस उठ गया था, तो वही बैठ के आधे में ही प्रियांस उठ गया, तो वही वहाँ उसको लेके बैठे, और दूसरी तरफ जो मैं बुक पढ़ रही थी। और ये बुक पढ़ने के बाद जो है आरती करके फिर भोग लगा के फिर जो है पूजा जो है कंप्लीट होता है। तो ये देखिए हम लोग का पूजा जो है कंप्लीट हो गया। Let's play with a fancy ball. So first of all, I'm going to
ओके, सो दिस इज़ द डे व्हेन वी सेलिब्रेटेड आवर मेन फेस्टिवल कॉल्ड नुआखाई। तो यहाँ पे मैं कुक कर रही हूँ, खाना में बना रही हूँ, थोड़ा सा पीठा बना रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ जो है माँ बना रहे हैं आमिल खोटा बोलते हैं, वो पिशा को बहुत पसंद है, तो माँ यहाँ पे बना रहे थे। और ये हम लोग का मेन फेस्टिवल होता है कल्याणी डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग के तरफ ना लाइक दशमी के दिन मेरे ससुराल में मनाया जाता है, और मेरे मायके की तरफ पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो बस इस बार हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ ऑलमोस्ट आफ्टर 11 ईयर्स हम लोग मिलके मना रहे हैं। आई रिमेंबर फर्स्ट ईयर आफ्टर माई मैरिज मैं मनाई थी, और उसके बाद आफ्टर 11 ईयर्स यहाँ पे यूएस पे हम लोग मिलके फिर से मना रहे हैं, क्योंकि सेम टाइम पे इस बार हम लोग के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। तो इसी दिन ना फर्स्ट क्रॉप जो होता है, नया वाला चावल को ना भगवान जी के सामने भोग लगा के फिर हम लोग खाते हैं, जो पोहा होता है उसको, या फिर नए वाले चावल को। तो बस, और घर के जो बड़े होते हैं वो सबके हाथ में देते हैं। तो बस भोग लगाया गया है। अभी देखिए बाबा जो है सबके हाथ में जो पोहा होता है उसको लाइक नारियल, गुड़, फिर दूध, जो भी सब मिला के ना मिक्स करके सबके हाथ में देते हैं, और उसके बाद जो है भगवान जी का नाम लेके सब खाते हैं। तो लाइक ए मेंशन, इस बार प्रयास का भी फर्स्ट नुआखाई था, तो प्रयास तो नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका अन्नप्राशन नहीं हुआ है। तो माँ बस उसको लाइक माथे के ऊपर ही ऐसे ही भगवान जी का नाम लेके बस टच कर दिए थे, और सबके हाथ में देखिए नुआ है। उसके बाद घर के सबसे बड़े पहले खाते हैं, और उसके बाद सब खाते हैं, और फिर भगवान जी का ब्लेसिंग्स लेते हैं, और फिर बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो प्रिशा के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था अलोंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। हम लोग तो यहाँ पे हमेशा खाते हैं ओबियसली, बट हाँ इस बार घर के साथ सबके साथ खाना बहुत अच्छा लगा। और एक बार नुआ खा लेते हैं, उसके बाद जो है भगवान जी को पुष्पांजलि दे के फिर सारे बड़े लोग का ब्लेसिंग्स लेके फिर जो है आप अपना खाना खाते हो। और आई रिमेंबर जब मैं बचपन में छोटी थी ना, तो हम लोग के गांव में पूरा मंदिर के पास सब जाते हैं, और मंदिर लाइक भगवान जी को दर्शन करने के लिए मंदिर के पास पूरे गाँव के लोग सब आते थे। तो वहाँ पे सबको नुआखाई भेंट घाट होता था, यानी कि नुआखाई जुआर जो बोलते हैं, नमस्ते करते हैं सारे बड़े लोगों को। तो वो भी और एक डिफरेंट टाइप का ही एक्सपीरियंस होता है। तो बस अभी यहाँ पे तो वैसे कुछ होता नहीं है, बट हाँ सब मिलके खा के फिर बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और राइट आफ्टर नुआखाई उसके एक दिन के बाद ही माँ बाबा वापस जा रहे थे इंडिया। वो लोग को आके ऑलमोस्ट 6 मंथ होने गया था। टाइम कैसे जाता है पता नहीं चलता, बट हाँ दिस इज़ द लास्ट सेलिब्रेशन और फंक्शन माँ बाबा के साथ इस ट्रिप का। तो हम लोगों ने जितना हो सके कोशिश की। लास्ट 1 वीक जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पूजा वो सब ही चल रहा था। मन था कि हम लोग नुआखाई बासी जैसे सेलिब्रेट करते ना, वैसा करके सारे फ्रेंड्स लोग को बुला के करेंगे, बट हाँ वैसा नहीं हो पाया। और यहाँ पे ये देखिए मैं प्रियांश को बोल रही थी कि अपने दीदी को नमस्ते करो करके। और एट द एंड ये देखिए आज हम लोग का लंच है ये। और प्रिशा को बहुत मन था कि बनाना लीफ में खाने का, तो मुझे लगा कि चलो बनाना लीफ ला के फिर ऐसे ही सर्व करते हैं। बहुत कुछ नहीं बना पाए थे, बट हाँ राइस, फिर जो खोटा होता है वो, फिर वड़ा, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी, फिर पीठा, फिर फ्राइज़, और मैं कस्टर्ड बनाई थी वो यहाँ पे सर्व नहीं की हूँ। फिर वो सब लोग शाम में खा लिए थे। तो बस ये था हम लोग का लंच। दादू मैंने बोले हेलो डी दादू आज मानुष की बाबा दादू को सब चाली जाना तो जल्दी जल्दी आसमान में।
और जैसे कि बताई थी, माँ बाबा का ट्रिप कम्स टू एन एंड और अभी हम लोग आ गए हैं माँ बाबा को ड्रॉप करने के लिए। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आज इसी दिन माँ बाबा इंडिया वापस जा रहे थे, तो उस तरफ जो है माँ बाबा और हस्बैंड जाके काउंटर पे सारे लगेज दे रहे हैं और बोर्डिंग पास सब कलेक्ट कर रहे हैं। यूएस पे ना आप आराम से एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो जब तक आप जो चेक इन करने के टाइम तक, और हम लोग व्हील चेयर कर लिए थे ताकि इजी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिशा माँ बाबा और मेरे देवर का बेटा उसके लिए कार्ड बनाई थी, तो वो वही दे रही है। और फिर माँ बाबा को फिर व्हील चेयर वाले लेके आके फिर लेके चले गए उनके चेक इन के लिए, और वो अच्छे से इंडिया भी पहुँच गए। कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा डर लगता है कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं करके। और अभी बस हम लोग घर वापस जा रहे हैं। प्रिशा और प्रियांश बहुत मिस किए। प्रिशा तो बहुत मिस की थी, क्योंकि वो ना माँ के साथ ही कंटिन्यूसली खेल रही थी। तो हाँ, बट दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पे आप 6 मंथ से ज़्यादा तो रह नहीं सकते। तो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश की हूँ फ्यू रैंडम डेज़ इन माय लाइफ को एक ही ब्लॉग में डाल के आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ मेरे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।